ये सब फाइलम 1 हेमिकॉर्डेटा का टाइप 2 है। इसके हमने शॉर्ट नोट्स लिख रखे हैं, तो पहले देख लेते हैं हम इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। डेरिवेशन ऑफ नेम, सिस्टमैटिक पोजीशन, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी डायग्राम के पार्ट्स के साथ, बॉडी वॉल, ट्यूनिक, एपिडर्मिस, मसल लेयर, इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे गिल्स, स्लिट्स, एट्रियम, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेशन, नर्वस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सब कुछ शॉर्ट ईजी है, अच्छे से हिंदी में पढ़ेंगे। मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हर्डमानिया जो है ये एक यूरोकॉर्डेट ट्यूनिका एनिमल है। अभी हम यूरोकॉर्डेट के बारे में पढ़े नहीं है, इसके बाद सबफाइलम 2 में हमें पढ़ना है यूरोकॉर्डेटा के बारे में, और उसमें टाइप 3 आएगा एक और एग्जांपल, जो भी उसके भी वीडियोस आएंगे। और टोटल देखो ना, सेक्शन 1 में हमारा सबफाइलम 3 तक है। जब हमारा सबफाइलम 2 ख़त्म होगा फिर सबफाइलम 3 आ जाएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेफालोकॉर्डेटा के बारे में। और अभी हम पढ़ रहे हैं हर्डमानिया के बारे में। तो ये एक यूकॉर्डेटा एनिमल है। यूकॉर्डेटा के बारे में ब्रीफ में हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये मराइन है, मीन्स समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्री है। सेंसेसियल है और ससाइल है, मतलब फिक्स्ड होता है, चट्टानों पर चिपकता रहता है। इसका वो एक बॉडी ट्यूनिक कवरिंग एक ढका होता है, जिससे ट्यूनिक सेलुलस जैसे सब्सटेंस बनता है। एडल्ट फ्रॉम असिमेट्रिकल होते हैं। असिमेट्रिकल देखते हैं हम क्या होता है। मैंने कल बताया ये एक सब चीज़ है, मान लो इसे हम लोग कट करेंगे तो सिमेट्रिकल हो जाएगा ये, क्योंकि दोनों का शेप सेम है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी का। ये हमारा ह्यूमन बॉडी है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, अगर हम अपने ह्यूमन बॉडी को 20 से कट करेंगे ना, तो ये वाला साइड भी सेम रहेगा और ये वाला साइड भी सेम रहेगा। बट असिमेट्रिकल कहने का क्या मतलब है, मान लो कोई ऐसा है, अब इसे हम अगर 20 से कट करेंगे ना, तो आप देख सकते हो ये वाला पार्ट टोटल डिफरेंट है, ये टोटल डिफरेंट है। अब आप बोल रहे हो ऐसे कट कर सकते हैं, तो कोई अच्छे से सब्सटेंस बनाता है जिससे आपको पता चल जाए। आपने अमीबा देखा है? सॉरी, ये है अमीबा। अब इसे हम कट करने की कोशिश करते हैं, दोनों सेम है क्या? ये ऐसा है बट इसमें तो ऐसा नहीं है। या अगर हम 20 से कट करें यहाँ से, तो भी ये और ये स्ट्रक्चर सेम नहीं है। इसमें इस टाइप का बना हुआ है, इसमें इधर ऐसा है, तो ये असिमेट्रिकल हो गया। ये कॉर्डेटा ग्रुप में क्यों आता है? क्योंकि एडल्ट फॉर्म जो है वो असिमेट्रिकल होती है, पर लेकिन जो लार्वल स्टेज है वो नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड मैंने पहले भी बताया, नोटोकॉर्ड वो होता है जो आपकी जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, और उसी को कॉर्डेट ग्रुप में डालते हैं। तो लार्वल स्टेज ना नोटोकॉर्डेट है, इसीलिए इसी वजह से ये कॉर्डेट ग्रुप में आता है। सिस्टमैटिक पोजीशन की देख लें तो फाइलम कॉर्डेटा है, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है क्लास, और जीनस भी यहाँ पे मेंशन है, जीनस हर्टमानिया है, और हम पढ़ रहे हैं भी हर्टमानिया के बारे में, ये जीनस है। हैबिट और हैबिटेट का देख ले तो मराइन इन्वायरमेंट में रहता है, जैसे मैंने पहले भी बताया समुद्री है। रॉक्स, और ये चट्टानों पे चिपक जाता है। रॉक सेल्स कॉरल्स पे अटैच मिलता है, क्योंकि ऊपर में लिखा था ना चट्टानों पे चिपक जाता है। एक्सटर्नल फीचर की बात करें ना, तो बॉडी बैक लाइक या ओवल होती है। दो सिफॉन्स होते हैं, ब्रैंकियल और आर्टियल, मीन्स एक इनलेट है और एक आउटलेट है। ब्रैंकियल साइफॉन और आर्टियल साइफॉन। ब्रैंकियल साइफॉन में है ना वाटर इंटर करता है, और जो एट्रियल साइफॉन है उसमें वेस्ट और वाटर बाहर जाता है, मतलब इसके दो सिफॉन्स होते हैं। ठीक है, बॉडी बैग लाइक होती है, ओवल होती है, और इसके दो सिफॉन्स होते हैं, एक जिससे पानी आता है और एक जिससे वेस्ट वाटर बाहर जाता है। जैसे आप समझो ना, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि हम पानी पीते हैं अपने माउथ से, और एक्सक्रीशन एनस से जाता है, तो हमारे एनस से जो जा रहा है एक्सक्रीशन, एक्सक्रेटा, वो वेस्ट मटेरियल है। तो वही बात हो गई ना कि हम लोग का भी सेम है। सरफेस रफ एंड लेदरी होती है ड्यू टू ट्यूनिक, फिक्स रहता है बेस से। बॉडी वॉल की बात करें तो 3 लेयर होती है। ट्यूनिक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, एपिडर्मिस सिंगल सेल लेयर, मस्कुलर कोट कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है।
ये बेसिक सी चीज़ थी। बॉडी कैविटी की बात करें तो आर्टियर नाम का एक लार्ज कैविटी होता है जिसमें वाटर फ्लो करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो माउथ, फेरिंक्स, ओसिफोगस, स्टोमक, इंस्टेटाइन और एनस। ठीक है। फेरिंक्स में गिल्स स्लिट्स होते हैं जिससे वाटर पास होता है और फूड फिल्टर होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर जैसा स्ट्रक्चर होता है। फिल्टर फीटिंग और सिलियरी मूवमेंट से फूड इनटेक होता है। बॉडी कैविटी आर्टियम नाम का एक लार्ज कैविटी होता है जिसमें वाटर फ्लो करता है। ऊपर में भी हमने यही बात किया था, सेम पीडीएफ में सेम पेपर आ गए हैं 2 बार। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। ओपन टाइप है, और ट्यूबुलर शेप का होता है। ब्लड फ्लो रिवर्सिबल डायरेक्शन में होता है। ब्लड कलरलेस होता है और कॉर्पुलोसिस सेल्स, ये एक सेल है, प्रेजेंट रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लड कलरलेस होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि हर्डमानिया में ब्लड कौन सा कलर का होता है तो आप कह सकते हो कि कलरलेस होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो आप पॉज करके आप पढ़ लो। ये सिंपल नर्वस सिस्टम होता है। ये देखो, ये जो है ये ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है और 2 सेफॉन के बीच में होता है। सेफॉन हमने पहले ऊपर में भी डिस्कस कर लिया है। सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो एडल्ट में सिंपल सेंस ऑर्गन्स रहेगा, लाइट सेंसिटिव, और लार्वा में एडवांस सेंस ऑर्गन्स रहते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल प्लस फीमेल ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिजम्स में है। ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। लार्वा, टेडपोल लार्वा जिसमें नोटोकॉर्ड, डोर्सल, नर्व कॉर्ड और टेल प्रेजेंट होता है। मेटामॉर्फिस के बाद एडल्ट में ये सब डिसअपेयर हो जाता है। बेसिकली ये कह रहा है ना कि लार्वा में टेडपोल लार्वा जिसमें नोटोकॉर्ड है, मतलब वो सब प्रेजेंट रहता है, टेल भी प्रेजेंट रहता है। बट मेटामॉर्फोसिस के बाद जो एडल्ट है उसमें ये सब नहीं रहते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। ये सब आप पॉज करके पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं ये सब। इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे ये मराइन और सेडेंटरी एनिमल है, फिल्टर फीडर है, लार्वा स्टेट कॉर्डेटा फीचर शो करती है, एडल्ट में डिजेनरेशन हो जाता है, एग्जाम्पल ऑफ रेट्रोगेसिस एवोल्यूशन। ये सब आप पढ़ सकते हो। बस आज के लिए इतना ही, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।